जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। टॉप आपका 20 सवाल रहेंगे दोस्तों, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, पुराने वाले चैनल में वीडियो नहीं अपलोड किया जाएगा क्योंकि उसमें कुछ इशू आ गया है। इस वजह से आज ही के डेट से नया चैनल बनाया हूँ और आज से ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका ऑप्शन नंबर सी 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी और इस हार के बाद मराठा साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर हो गई थी दोस्तों। चलिए, अगला सवाल आता है दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि आपका ऑप्शन नंबर सी 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में अंग्रेजों और मुगल सम्राट के आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। इस भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुत्व शुरुआत मानी जाती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपका ऑप्शन नंबर बी 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में चंपारण जिले में हुआ था, जो कि गांधी जी ने यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थनों के संसाधन के लिए आंदोलन किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है। चलिए, अगला सवाल आता है दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने पर बल दिया था और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया था। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। चलिए, अगला सवाल आता है दोस्तों कि रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। दोस्तों, 1919 में पारित रोलेट एक्ट के अनुसार सरकार को यह अधिकार मिला था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती है। इस कानून का पूरे देश में विरोध हुआ था और गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किए थे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता है किस एग्जाम में कब पूछा गया है सवाल। अगला सवाल आता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को ईओ ह्यूमन ने की थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। चलिए, अगला सवाल आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों, ये सवाल आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में किया गया था दोस्तों। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकालकर नमक कानून तोड़ा था। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। यह स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया था। चलिए, अगला सवाल आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और यह अंग्रेजों के लिए निर्णायक साबित हुआ था। चलिए, अगला सवाल आता है रेजोल्यूशन ऑफ प्योराना स्वराज कब पारित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। दोस्तों, 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, अगला सवाल आता है कि गदर पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को दोस्तों 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य भारत की सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता कराना था दोस्तों। चलिए, अगला सवाल आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी। इस घटना में पूरे देश को झकझोर दिया था और आज़ादी की लड़ाई और तेज कर दिया गया था दोस्तों।